जल्दी करो, समय हो गया। अभी कोई वचन छूट नहीं पाए। ये वचन आपको बार बार नहीं मिले। इन वचन का प्रभाव अलग है, जो मन बुद्धि चीज को ठीक करता। बाकी आप कितना कुछ पढ़ डालो, लिख डालो, उससे मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कितनी रचनाएं कर दो, कितना कुछ प्रयास कर डालो, लेकिन मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो असर जब पड़ेगा जाके लगी शब्द की चोट। जब शब्द की चोट पड़ेगी तो मन पर असर पड़ता है। तो मन बदलने को, घूमने को, मुड़ने को तैयार होता है। घर में लोगों ने बहुत प्रयास किया, तमाम पूजा पाठ, तीरथ व्रत, हवन, जब तक गंगा स्नान सब किया, लेकिन मन को नहीं ठीक किया। क्योंकि मन शरीर इंद्रियों के कार्यों से ठीक नहीं होता। वो तो जो संतों की रचना है सब, और शब्द है जीवात्मा का आधार। तो जीवात्मा को आधार मिल जाएगा तो वो मन को समेटे। तो मन उसका साथी है, वो उसको समेटे और वो अपनी तरफ उसको ले जाएगा। तब कहीं चलने करने को तैयार हुआ। ऐसे वो रोज आता, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके तो मन को ठीक कर लेते हैं। वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाए, सब समय बेकार चला। क्यों? बिना गुरु के, बिना जानकार के, बिना अभ्यासी के और मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई युक्ति है ही नहीं, और जो युक्ति है वो सब मन को खराब करने की थी। उन्हीं युक्तियों से आपने मन को खराब किया। मन की चाहत, मन की इच्छाओं को, तमन्नाओं को आप पूरा करते रहे और धीरे 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 बलवान हो गया। जब सारी इच्छा उसकी पूरी होने लगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, तो बलवान हो गया। अब इतना बलवान हो गया कि तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब वो तुमको नाच नचा रहा। चाहिए तुमको उस पर कंट्रोल, तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसने तुम्हारे पर कंट्रोल कर लिया क्योंकि तुमने उसकी सारी मांग पूरी की, जो भी उसने इच्छा की। और आज भी उसी में लगे हो, मन की इच्छाओं को पूरी करने में आज भी आप लगे हो। क्यों? आपको मालूम नहीं है कि मन की इच्छाओं की पूर्ति ही तुम्हारे फंसाव का कारण है। कारण यही कि आप क्यों फंसे। जब उसकी पूर्ति करते रहोगे वो घसीटता रहेगा आपको, उधर ही तरफ ले जाता रहेगा। तुम सारा समय, धन, मन सब इसी में लगाए पड़े हो और तुम्हारी समझ में आता नहीं। ये कब से वचन आपको सुनाए जा रहे हैं कि भाई इस मन से बचो, इस मन से बचो, इस शैतान से बचो, इस दुश्मन से बचो, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा शत्रु है। लेकिन ये बात समझ में किसी की नहीं है और सब बेचारे, सबको उसने फंसा लिया और इतना फंसाया बिल्कुल दास और गुलाम बना दिया। अब गुलाम की हैसियत ही क्या, गुलाम कर ही क्या सकता, केवल मालिक के आदेश का पालन कर सकता। वो मन मालिक हो गया और आप उसके गुलाम हो गए। उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। मालिक तुमको रहना चाहिए तो मन तुम्हारे अनुसार चलता, तुम्हारे अनुसार कार्य करता और तुमको सहयोग देता, तो ये जो फसाव जटिल हो गया ये सरल बना रहता और महात्माओं को देर नहीं लगती। तुमको जगाने में, चिताने में, खड़ा करने में देर नहीं लगती। देर तो इसी बात की है कि तुमने मन को इतना फंसा दिया, वो अब निकलने को तैयार। इतनी कोशिश करो और सबने की। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या, ये कोशिश की, लेकिन नहीं माना, उनको भी धराशायी कर दिया। योगियों ने योग साधनाएं की, तमाम तरह की भिन्न भिन्न,
उनको भी दरस आई। वो योग प्रयोग कुछ नहीं मानता, वो शरीर के किसी योग जिसे सांख्य योग, कर्म योग, मीमांसा योग कहते हैं, इनसे उसका कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। वो तो शब्द योग से कंट्रोल में होता है, और शब्द योग केवल संतों का विषय है, वो ज्ञानियों का, धर्मांत का विषय है नहीं। तो जब लोग जानते ही नहीं तो करेंगे क्या, और जानकारी लेना भी नहीं जानते, और लेते तो किससे लेते, क्योंकि उन युगों में संत महापुरुष आए नहीं थे, तो इनको सहारा देता कौन। अब ये कलयुग में आ गई, यही कलयुग का सबसे बड़ा सौभाग्य जीवों का है कि संत मिल गया। वैसे तो बहुत खराब है, लेकिन जीवात्मा को घर जाने के लिए बहुत सरल, यही सबसे महत्वपूर्ण है। सबने कहा कलयुग खराब, लेकिन संतों क्या नहीं, सबसे अच्छा कलयुग समयान युग जो नरकर विश्वास। अगर उसने गुरु पर विश्वास करना सीख लिया तो कलयुग के सामने दूसरा अच्छा युग जीवात्माओं के कल्याण का है ही नहीं। अब आपको विश्वास पैदा करना, और विश्वास कैसे होगा, जब कुछ करोगे। भाई किसी पर विश्वास कब होता, जब तुम उसके अनुसार हो जाते हो, वो तुम्हारे अनुसार हो जाता, तब विश्वास होता। एक तरफ से विश्वास नहीं होता, दोनों तरफ, दोनों की इच्छाएं जब मिल जाएंगी तो विश्वास हो जाएगा। अब इच्छाओं का मिलना इतना जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि मन की इच्छाएं अलग हैं और जीवात्माओं की अलग हैं, और वो दोनों में बहुत विरोधाभास है, बिल्कुल मतलब यानी अलग पड़ सकता। वो उधर भाग रहा है और जीवात्मा इधर जा रहा है। समस्या इस बात की है कि इसे कैसे मोड़ा जाए और विषयों से इसका संबंध कैसे तोड़ा जाए। जब ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी तो ये काम आपका बहुत सरल, तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल मन को मोड़ना है। अब मोड़ोगे कैसे, जब तुमसे बलवान है वो तुम्ही को घसीट के ले जाता, बजाय मुड़ने के वो तुम्ही को मोड़ देता, और बजाय लगाने को तुम्ही को लगा देता, और तुम चलाना चाहते हो वो तुम्ही को चला रहा। चलो इधर, चलो इधर, चलो, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मिल जाएगा, राज मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, धन और दौलत और औरत और पति और बच्चे और मान और सम्मान सब मिल जाएगा, इधर चलो। बस जहाँ इतना कहा नहीं कि पर से आप मुड़ गए, क्योंकि मन की चाह यही है, उसकी चाह जाने की नहीं है, जो वो भूल गया है, वो तो घर का रास्ता ही भूल गया। अब धीरे 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 सत्संग बच्चों को सुना सुना कर उसे राजी किया जाता। इस पाजी को राजी करना बहुत मुश्किल है, जब कोई नहीं कर पाया तुम कैसे कर लो। हाँ, तुम्हारे साथ गुरु की दया है, तुम्हारे साथ गुरु का हाथ है, वो भी दया का हाथ है, बस उससे काम आपका हो सकता, अन्यथा तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने आप करने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। वो तो कहते तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हें बल दूंगा, तुम्हें सहयोग करूंगा, और समझूंगा कि ये भी नहीं तो पकड़ के ले जाऊंगा, लेकिन पहुंचाऊंगा। ये पक्का वादा है, बस उस वादे को आपको सामने रखना है कि जाने का वादा। तो चलो कुछ थोड़ी बहुत हम भी तैयारी करें। अब सब गुरु पर ही छोड़ दोगे फिर तुम क्या करोगे। अरे भाई, कहा कुछ तुम करो कुछ हम करें, और हमारे तुम्हारे करने में मालिक की दया हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो निमिष मात्र तो आपसे कराया ही जाएगा, खड़ा तो आपको किया ही जाएगा। तो खड़े नहीं होगे फिर काम कैसे होगा। तो कहा ये सब काम दया से होगा। बिन गुरु दया बचो नहीं आसे। इस मन से बगैर गुरु की दया के कोई बच नहीं पाया, और तुम्हें तो सदगुरु की दया है, तुम्हारे तो मतलब यानी कोई सवाल ही नहीं कि तुम बचोगे नहीं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। ये बीच में जो विश्वास आके खड़ा हो गया, विश्वास, ये आपकी सबसे बड़ी भूल भुलैया का कारण है, और इसी से आप चल नहीं पा रहे हो, और बीच बीच में संगा संदेह बोल ब्रह्म में चले जाते हो। जब विश्वास कर लोगे
तो पक्का हो जाए। जैसे जब बेटी की शादी करती हूँ तो उसका तो कोई परिचय है नहीं उस परिवार से, घर से, लोगों से, लेकिन उसको एक विश्वास दिलाया गया कि हम जिसके साथ तुम्हारा गठबंधन कर रहे हैं वो तुम्हारा आदमी है, वो तुम्हारा है। अगर ये सोच ले ये अचानक मेरा कैसे बन जाएगा, जो थे वो तो सब कहते नहीं नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं, हमने तुम्हारा साथी ढूंढा है। अब वो विश्वास करके तभी तो चल देती उसके साथ, एक अनजान पति के साथ विश्वास करके चल देती है कि नहीं भाई उन्होंने तो माँ बाप ने तो अच्छा ही ढूंढा होगा, चलो ठीक है, इसके साथ हमारा जब साथ उन्होंने जोड़ा है, उन्होंने बनाया है, तो जरा इस पर विश्वास करके देखें। और ये विश्वास होने से क्या हुआ, वो परिवार में चली गई। विश्वास होने से क्या हुआ, उसको परिवार के सारे सुख मिल गए। ये विश्वास से हो रहा, अगर विश्वास नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो विश्वास कितना बड़ा आधार सब सुख और शांति का। और आपको गुरु पर विश्वास नहीं, उनकी पर युक्ति पर विश्वास नहीं, जो आपको नाम युक्ति दी है उस पर आपको नहीं विश्वास, और उनके वचनों पर भी आपको नहीं विश्वास, जो उन्होंने कहा क्या वो पूरा ही करेंगे। तमाम तरह की शंकाओं ने तुम्हारे अंदर जन्म ले रखा। और शंकाएं किससे जाएंगी, बहुर काल करिए सत्संगा तबे होए संशय सब भंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करोगे, सुनोगे सुनाओगे, पढ़ोगे पढ़ाओगे नहीं, करोगे, तब क्या होगा, तब शंका संदेह भूल भ्रम चला जाएगा। और शंका संदेह भूल भ्रम खत्म हुआ नहीं कि आपको विश्वास हो जाए। बस विश्वास वही पर जगह बना लेता है जहाँ शंका संदेह भूल भ्रम समाप्त हो जाता। और आपको यही करना है, जो शंकाओं का अंबार आपने इकट्ठा किया, जमा किया है, धीरे धीरे उनको निकाल बाहर करो, नहीं तुम्हारे मनुष्य मंदिर को खराब कर देगी। शंका तो विनाश का कारण है और तुम्हारा हर तरफ से विनाश कर देगी। तो ये समझदारी जब तक नहीं पैदा होगी कि शंकाएं कैसे जाएं, कहते हैं शंकाएं सत्संग से जाएं। संतों के सत्य वचनों के सुनने से शंकाओं का समाधान होगा। अपने आप नहीं कर सकते उनके वचन और उनके वचन सब तरफ से बचाएं। इधर काल माया की हर व्यवस्था से यानी आपको सुरक्षित रखें। वचनों का इतना बड़ा प्रभाव है, अगर प्रभाव न होता तो आपको वचन क्यों सुनाए जाते, और किसी युक्ति से काम हो जाता तो उस कलयुग में सत्संग को बताने की क्या जरूरत। यहाँ तो 3 युगों से कथा वार्ता सुनाई जा रही शुभ कर्म करने की, लेकिन जब संत आए उन्होंने व्यवस्था बिल्कुल बदल दी। कहा अरे ये तो शुभ और अशुभ ये दोनों फंसाने के कर्म, इन कर्मों से अलग ले जाना है। तो कहा सत्य का संग कराओगे तो इनसे सब अलग हो जाए। अब तुमने सत्य का संग किया कि सुना, आपने सुना है कि किया है। सुना जाता है करने के लिए, और तुमने सुना सुनाने के लिए। सुना और सुनाने लगे, किया नहीं, तो सुनाने का कोई लाभ नहीं है। न सुनाने वाले को मिलेगा न सुनने वाले को मिलेगा, क्योंकि सुनाने वाला अधूरा है, अपूर्ण है, उसने किया नहीं। अगर करके कहोगे तब तो तुमको भी लाभ, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और उसको भी लाभ है कि उसको तुम्हारी करने का फल मिल जाएगा। असर प्रभाव जब भी पड़ता है जब वो गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश होगा। वो गांधी महात्मा तो नहीं थे, लेकिन उनको कहा गया महात्मा। तो एक सेठ जी थे, उनके एक इकलौता बेटा था, और वो गुड़ खाने की आदत पड़ गई उसकी। और तमाम डॉक्टर वैद्यों से पूछा कि भाई कोई दवा है, तो सब कहते हैं भाई इसकी कहाँ दवा, इसकी तो कोई दवा नहीं। सेठ जी बेचारे परेशान, और गुड़ ही खाता और कुछ खाया नहीं तो बहुत कमजोर हो गया। इतना कमजोर कि आज मरेगा कल मरेगा आज मरेगा। तो सेठ जी को चिंता होगी कि दूसरा बेटा भी नहीं है, और ये राजपाट का ये सब धन दौलत का क्या होगा। तो इसी चिंता में उन्होंने सुना कि गांधी नाम के एक महात्मा है,
चलो भाई महात्माओं से कोई उपचार हो जाए, डॉक्टर वैद्य हकीमों से मिला नहीं, चलो महात्माओं के पास चलो। जब चारों तरफ से आदमी हार जाता है तब महात्माओं के पास आता। तो पहुंचे, कहते आप गांधी महात्मा हैं। तो गांधी जी ने कहा भाई लोग कहते, मैं तो नहीं हूं लेकिन लोग कहते हैं, हमारा काम नहीं, हमारा नाम है महात्मा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया मेरा काम तो महात्मा का नहीं है, महान आत्मा जो जिसने आत्मा को जगा लिया हो, मैंने तो ही कुछ किया नहीं। तो कहा अपना कारण बताइए। कल हमारा ये बेटा है, ये दुबला बहुत हो गया। कल दुबला होगा भाई दवा कराओ। कल किसी डॉक्टर वैद्य हकीम के पास दवा है ही नहीं, तब तो मैं आपके पास आया हूँ। कल बताओ क्या? कल ये गुड़ बहुत खाता और इसके अलावा कुछ खाता नहीं, इसी से कमजोर हो गया। तो गांधी ने सोचा यार गुड़ तो मैं भी खाता हूँ, तो हमारे पास खुद ही वो गुड़ है, तो हमारा प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। कल ऐसा करो 2-3 महीने के बाद ले आना। कहा ठीक था, इतना दिन निकल गया, 2-3 महीने में क्या होता। जब 2-3 महीने गुजर गए तब मतलब वो लेकर के सेठ पहुंचे। तो गांधी जी ने तब तक अभ्यास कर लिया, गुड़ छोड़ने का अभ्यास कर लिया 2-3 महीने। जब छूट गया तब उन्होंने जब बच्चे को लेके गए, उसके सिर पे ऐसे हाथ घुमाया कि बच्चा ये गुड़ खाना ठीक। तो सेठ ने कहा बस इतनी बात? अरे इतनी बात कहनी थी तो उसी दिन कह देते, ये 3 महीने क्यों खराब किए? कहा उस दिन कह तो देता, लेकिन तब मैं भी गुड़ खाता था। तो मैंने कहा जब मेरे पास खुद ही अवगुण है तो हमारा प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि आज लोग केवल भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, करते नहीं, कुछ करने का अभ्यास नहीं, केवल सुनाने का। इसलिए आज देश में धर्म के नाम पर कोई संदेश नहीं है। कोई करने वाले ने धर्म की बात नहीं बताई, लिखने वाले ने, पढ़ने वाले ने, सुनने वाले ने, लेकिन करने वाले ने किसी ने धर्म की बात नहीं की। तभी ना उस पर प्रभाव है, ना उसके सुनाने का समाज पर प्रभाव। कारण ये है जब तक ये कमी नहीं निकलेगी, तुम सारी दुनिया अगर सुनाने में पड़ जाए तब भी कुछ नहीं कर पाए। तब ये कहा गया कि तुम सुधार नहीं कर सकते क्योंकि तुम स्वतः नहीं सुधरे हो। तुम्हारा मन सुधय विषयों में फंसा है, मान सम्मान की इच्छा रखता है, स्वार्थ लोभ लालच की इच्छा रखता है। इसलिए तुम्हारे मुख से परमार्थी वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो कोई बिरला बीतरागी महात्मा, जो बीतरागी महात्मा जब वो आएंगे और वो संदेश देंगे तो उनके संदेश का प्रभाव करोड़ों पर पड़ेगा। करोड़ों जाग जाएंगे, करोड़ों खड़े हो जाएंगे और काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो धीरे 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 वो बीतरागी महात्मा अपनी आध्यात्मिक कमाई से जीवों को खड़ा करेगा। उनमें धर्म और कर्म भरेगा कि मानव धर्म क्या है, सच्चा मानव कर्म क्या है, मानव कर्तव्य क्या, ये सब उनके अंदर प्रवेश करेगा धीरे 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 धीरे। और वो व्यवस्था उलट के करेगा। जो व्यवस्था बनाई लोगों ने भाषण प्रवचन की, उससे अलग काम करें, कि उससे काम कोई होने वाला है ही नहीं, तो उसको वो नहीं अपनाएंगे। उनका तरीका अलग होगा। वो करने के लिए कहेंगे कि सुबह शाम मनुष्य मंदिर में बैठकर आत्मा के लिए कुछ करो। मन के लिए किया तो मन शाण हो गया, अब तुमको घसीटे घूम रहा है, तो उसके लिए तो करके आप जान गए कि उसने तुमको ऐसे ऐसे कर्मों में फंसा दिया है कि अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है। तब उन्होंने कहा अरे भाई बर के कहे चलो बच को, ये दुश्मन का कहना मानो, दुश्मन कोई अच्छी सलाह देगा, लेकिन तुमने इसको दुश्मन माना कहाँ है? तुमने इसको अपना सहयोगी मित्र माना। यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। संतों को कहना पड़ा अरे बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कट। ये सबसे बड़ा बैरी तुम्हारे अंदर घर में बैठा और तुम आज तक कुछ नहीं कर पाए, तुम उसी का सहयोग कर दो।
अरे दुश्मन का सहयोग करोगे या सहयोग दोगे या उसकी सुविधाएं यानी मतलब उपलब्ध कराओगे तो तुमको छुटकारा कैसे मिलेगा? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी कि हमारा असली दुश्मन कौन है। तुम कहने लगे पड़ोसी नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये निंदा कर रहा, हमारी बुराई कर रहा। अरे कहना वो कुछ नहीं, वो तो करता है, केवल दूसरों से कहता है और ये तुमको खराब करता है और इतना खराब करता है, इतनी जगह भोगों में फांस रहा कि तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा और तुम पूर्ति उसी के ही कर रहे हो। शरीर को कुछ नहीं मिलता, रस तो वो लेता और शरीर को कर्मों का करने का आधार बना दी। तभी कहे अपराध करे कोई और सजा कोई और पावे, अपराधी मन और सजा मिलती तन। शरीर को लोग कहते मारो उसको, बहुत खराब काम कर रहा, क्योंकि वो सलाह देने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा, रस लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा और शरीर सबके सामने खड़ा है। तो जड़ को पीटा जा रहा और चेतन को बढ़ावा दिया जा, बिल्कुल उल्टा है। और ये बात समझ में किसी की नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक सब फेल हो गए, लेकिन मन की कच्चाई को नहीं समझ पाए, मन की हरकत को नहीं समझ पाए कि मन अंदर में कैसी कैसी प्रेरणा देता, कितने खराब यानी कर्मों की सलाह देता दिन में और रात में गंदे सपनों को दिखाता। तुमको दिन रात यानी मतलब निकलने ही नहीं देगा, वो दोनों तरफ से आपको घेराबंदी में किए। लेकिन संत महापुरुष आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके कहना मत मानो, नहीं कभी नहीं निकल पाओगे। सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु का कहना मान लो तो ये मन तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। जो आज तुम इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, कल ये तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। सतगुरु वो बूटी दे देंगे, वो रास्ता बता देंगे कि ये मन तुम्हारे पीछे पीछे चलो। लेकिन कहते मानो तो तुम मान ही नहीं पा रहे हो। सुनना मान्यता नहीं है, सुनने का नाम मानना नहीं है, सुनाने का नाम मानना नहीं है, पढ़ने पढ़ाने लिखने का नाम मानना नहीं, करने का नाम मानना। जो कहे सतगुरु कहे करो तुम सोई, जो कहे उसको तुम करो। सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करने लगोगे तो मन की स्थितियां उलट जाए। बस आपको केवल अपने मन को ठीक करना और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कोई साधन और कोई नियम और कोई संयम और कोई किसी तरह का आचार विचार आपको नहीं करना। आचार विचार नहीं करना, लेकिन आहार ठीक करना। जब आहार ठीक हो जाएगा तो उन्हीं से विचारों का जन्म होता, आहार से ही विचारों का जन्म होता। जब आहार ठीक हो जाएगा विचार ठीक हो जाएंगे, आपके विचार ठीक हो जाएंगे, आपकी सोच ठीक हो जाएगी, सोच ठीक हो जाएगी तब आपके कर्म ठीक हो जाएंगे, जब कर्म ठीक हो जाएंगे तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा। ऐसे जीवन ठीक होता है। लेकिन अब कर्म तो आप सब खराब ही करें। कोई पार जाने की बात छोड़ दो, दोबारा मानव तन पाने वाले भी कर्म आदमी भूल गए, सब पशुओं वाले कर्म। खाना पीना सोना कमाना बाल बच्चे पैदा करना ये पशुओं का कर्म है, ये तो पशु भी करता, और वही कर्म हम आप सब लोग कर रहे हैं। जब पशुओं वाले कर्म करोगे तो इंसानी शरीर आपको कैसे मिलेगा? तो मिलेगा नहीं। तो पार होने की बात तो छोड़ दो, तुम दोबारा इंसान का शरीर भी पाने वाले कर्म नहीं करते, तो कम से कम अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो किया है उसे भूल जाओ और आगे की सोचो, आगे की सोचो। बीती ता विसारो आगे की सुधिलो। अगर उससे सोचते रहोगे बड़ा खराब बड़ा खराब बड़ा खराब, तो अभी कभी ठीक नहीं हुई। जब खराब को दोहरा रहे हो तो अच्छा कैसे आ जाएगा? और जब खराब है तो उसकी दोहराना, उसकी बात ही करना बंद कर। खराब को कौन आदमी कह ले स्वीकार करता, कौन मतलब रखना चाहते? और तुम खराब किया, उन्हीं जो दोहराते रहते हो बहुत खराब, हम कभी नहीं ठीक, हमने। अरे तुम ठीक तो ऐसे भी नहीं हो, लेकिन ठीक करने वाला तुम्हें मिल गया,
वो खुद ही ठीक कर देगा, तुम्हारे बस की बात है, तुम कहाँ ठीक कर पाओ। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए तो कुछ रखा ही नहीं। कहा बस तुम पड़े रहो दरबार, धक्का धनी के खाओ। धक्का माने जो आदेश दिया जाए, वो पुरुष धनी परम धनी अनामी महाप्रभु जब उनका आदेश हुकुम मानोगे, यही तो धक्का है। वो तुम्हें धक्का दे रहे कि मन की चंगुल से हटो, निकलो और उधर चलो अपने घर की तरफ, इसलिए वो धक्का दे रहे हैं। वो धक्का देने की बात नहीं समझ में आती, तो समझ में तो अभी कुछ ही नहीं आया, क्योंकि आप सुनते रहते हो, भूलते रहते हो, सुनते रहते हो, भूलते रहते हो। कितना समय निकल गया। अरे इतने तुम तो पढ़ाई किसी ने की नहीं, इतना समय किसने दिया तुम्हारे लिए? जितनी भी शक्तियां आई उन्होंने कोई समय नहीं, एक बार समझाया और बताया, नहीं माना तो मार काट दिया। लेकिन इस तरह सुधरने का मौका किसी ने नहीं। यह है दयाल पुरुष का काम, ये काल का नहीं है, दयाल का काम और बिल्कुल अलग है। वो काल की किसी व्यवस्था से मिलता जुलता, उससे मिलता जुलता होगा तो फिर दयाल कहाँ हुए, फिर तो काल हुए। इसलिए वो कोई काल की मिलोनी रचना नहीं करते, ना उसकी मिलोनी रचना से कोई काम करते। वो अपने निखालिस जो उनका अपनी भूमिका जो व्यवस्था परिवर्तन की है वो बिल्कुल निखालिस है, उसमें कोई मिलोनी नहीं है, और इसकी मिलोनी रचना। तो इसीलिए वचनों को सुनो, गुनो और धुनो। जब ये सब करोगे, धुनने का मतलब छाटना। जैसे धुनिया जब रुई को धुनता है तो अच्छी छाट के गंदगी छाट के अलग कर देता। धुनने का मतलब ये, उसमें अच्छाई को निकालो और उस अच्छाई को रखो और उसी अच्छाई पर धीरे धीरे चलने की कोशिश करो, तो ये धीरे धीरे सब हो जाएगा। ऐसा नहीं आपके लिए समय निश्चित किया गया, अगर अभी कर लो तो सरल हो जाएगा, सामने तो सरल हो जाए कि सहयोग कर दिया जाएगा, और बिल्कुल नहीं करोगे तो पकड़ के पहुंचा दिया जाएगा। अभी तो हो सकता है, लेकिन महापुरुष के जाने के बाद फिर आपको खुद करना पड़ेगा। वो आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि खुद आप कर नहीं पाते। इसलिए उन्होंने समय, जो बेचारे लापरवाह हैं, जो करना नहीं चाहते, अभी टाल मटोल में, अभी क्या बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये जो टाल मटोल करने वाले हैं उनके लिए समय 1000 वर्ष का रख दिया कि तुम कहाँ भक्के जाओगे। 1000 वर्ष तक मैं पीछे पड़ा रहूंगा, कभी न कभी तुमको मुड़ना ही पड़ेगा, और जिसके कारण तुम नहीं मुड़ रहे हो वो कारण खत्म करा दिया जाए। जैसे अब कहो कि चलो भाई भजन किया करो, अरे कहा वो बाल बच्चे हैं उनके भी भजन हो ही नहीं पाता। अच्छा भी जब तुम्हारे बच्चे ही नहीं पैदा होंगे तब करोगे भजन, जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तब तो भजन करोगे। कहते यार ये तो बहुत कठिन होगा। तो फिर उस व्यवस्था को क्यों बनवाना चाहते कि तुम्हें मजबूर किया जाए और फिर भी आपको करना पड़े। कुछ कह रहे हमारे पास इतना काम है, धंधा है, ये है, वो है, हमसे नहीं हो रहा। कहना अच्छा ठीक, अब की बार तुम्हारा धंधा खत्म, तुम्हारी व्यवस्था खत्म, और 24 घंटे में मुश्किल से रोटी पाओगे, तो भजन करोगे। कहा भाई कैसे नहीं करोगे। कहा जिसने नामदान दिया है वो करवाना जानता, उसके पास बहुत तरीके, कोई ना कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए बना के खड़ी कर देगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें छोटी जाति के लोग हैं और ये गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं, ये नहीं है, तो अब की बार तुमको भी उसी स्थिति में डाल दिया जाएगा, तब तो तुम करोगे। तो कहा अगर सामने कर लो तो आपकी मदद हो जाएगी, और मदद करने वाला अगर चला गया फिर तुम्हारी कोई मदद यहाँ नहीं करेगा, तुमको खुद ही सब करना पड़ेगा, फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो कितना जोर आप पर डाला जा रहा, कर लो, कितने तरीके आपके साथ जोड़े जा रहे। अरे कोई तरीका अपना लो, चलो कुछ नहीं तो सत्संग नहीं समझ में आ रहा तो सेवा कर लो। अब सेवा में मन नहीं लगता, सेवा में तो ही नहीं समझते, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लोग कहेंगे मजदूर है क्या, वो भी आप नहीं करना चाहते, तो फिर करोगे क्या।
तो कोई ना कोई तो सेवा आपके लिए रखी ही जाएगी। जब 3 रास्ते तुम्हारे जागरण जागृति के बनाए गए कि सत्संग से जगो, सेवा से जगो और भजन से, 3 में से कोई रास्ता अपना लो एक। वैसे तो तीनों करने चाहिए, नहीं 3 तो एक तो कम से कम अपना लो। जब वो भी नहीं बस का हुआ तब तुम्हारे लिए व्यवस्था बना दी गई, यहाँ जमीन ले लो, वहाँ जमीन ले लो, वहाँ ले लो, फिर इनको दौड़ाओ भगाओ, चले जाओ वहाँ कचहरी चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ। ये तो सेवा आप करेंगे ही, तो बगैर सेवा के आपको नहीं दिया जाएगा। तो कोई ना कोई सेवा आपको कराई। ये भी सेवा महत्वपूर्ण है कि आप चले गए, आपने जमीन का यानी मतलब हिसाब किताब सब ठीक कर दिया और जमीन ले ली गई और फिर उसमें लोगों को सेवा मिल गई। ये तुम्हारे द्वारा हुआ, इसका लाभ आपको घर बैठे मिल जाएगा। इसलिए ऐसा मत समझो कि लाभ नहीं, लाभ तो सब में है, लेकिन तुम लेना तो सीखो। ये तुम्हारे लिए सब व्यवस्था बनाई जा रही कि किसी न किसी तरीके से तुम सेवा में लग जाओ। कुछ नहीं भाई तो रात दिन व्यापार धंधा करते हो तो अपने धन की सेवा लगा दो। कोई बीघे 2 बीघे तुम्हारे धन से खरीद लिया जाए, वो तो उस पर जितनी लोग सेवा करेंगे या जिनको जिनको सेवा मिलेंगे और तुम्हारा उसमें हिस्सा मिल जाएगा। वो जमीन कहीं जाती नहीं है। यही तो ऐसी एक सेवा है जो कहीं जाती नहीं, ना कोई चुरा सकता, ना कोई ले जा सकता, ना अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता, ना हवा उड़ा सकती, न चोर चुरा सकता, ना कोई आई भाई तुम्हारा बंटवारा करा सकता। वहां खरीदोगे घर में तो सब बंटवारे हो जाएंगे, सब छीन लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रखे। लेकिन यहाँ की आप सुरक्षित रहेगी और उससे कितने लाख लोगों को लाभ मिलेगा। और तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी से तुम्हारे बच्चे ही लाभ उठाएंगे, कोई नहीं दूसरा। तो वो परमार्थ में भी नहीं, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तो कर्तव्य में चला जाएगा, उसमें परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा। अब हजारों बीघे घर में खरीदो, परिवार में कोई परमार्थी लाभ नहीं। परमार्थी लाभ तो जब होगा जिस भूमि पर लाखों लोग आएंगे, भजन करेंगे और मतलब यानी सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे, वो लाभ तुमको मिलेगा। इसलिए लाभ आपको उसमें लगाया गया। नहीं अगर परमार्थी लाभ उससे मिलना होता तो कह दिया जाता घर में हजारों बीघे जमीन खरीद लो। बड़े बड़े जमींदार जिनके पास लाखों बीघे जमीन थी खाली चले गए, कुछ नहीं मिला और नरकों में पड़े। आज भी जमराज की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये तो बचाने का अभियान है कि तुम्हें कैसे बचाया जाए और परमार्थ में कैसे लगाया जाए और परमार्थी लाभ को कैसे तुमको दिया जाए, इसलिए यह सब किया गया। अब यहां हो रहा तो यहां आपने सेवा की, सेवा दी। जब देखा गया नहीं अभी तो कर्म बहुत रह गए, अभी पूरे नहीं उतर पाए, चलो और कोई व्यवस्था बना दी जाए, तब आपके लिए वो व्यवस्था। ये सब अचानक, मैं तो कहीं ढूंढने जाता नहीं और आप भी कहीं नहीं गए और कोई न कोई ऐसा मिल गया वो आकर के आपको बताएगा, चलो भाई वहां जमीन है, वहां जमीन, उसको भी लाभ मिलेगा। ऐसे अगर इशारा कर दिया तो ये भी सहयोग है, इसका भी लाभ। संत मत में तो उधार होता ही नहीं, बिल्कुल नगद सौदा, करो और ले लो, करो और ले लो, वहां उधार नहीं होता। इसलिए सबको सेवा मिले ऐसी व्यवस्था सोच के बनाई जाती है। ये धरती माँ है, ये सबके लिए सबकी है और सबको लाभ देने वाली, लेकिन इससे लाभ दिलाने वाला कोई होना चाहिए जो ऐसी जगह लगा दे तो सबको लाभ मिल जाए। ऐसे लाभ तो आपको नहीं मिल पाता। अब ये सब प्रेमियों को लाभ मिल, अगर मैं सेवा कर देता निश्चित तब भी बेचारे गरीब छूट जाते। इसलिए मैंने संख्या कोई नहीं रखी, अपनी अपनी गाड़ी कमाई का सहयोग करो ताकि तुमको सबको उसका लाभ मिल जाए। अब तो आपको मालूम हो गया कि जमीन ली जा रही है, करोड़ों की ली जा रही, तो तुम्हें सब बताने की क्या जरूरत है। जब तुम्हारे लिए ली जा रही तुम्हें अपने आप स्वेच्छा से करना चाहिए। जो स्वेच्छा से किया जाता वो लाभ है, जबरदस्ती कहने पर उसका आधा लाभ समाप्त हो जाता।
तो आपको तो मालूम हो गया ली जा रही, और आप तो भाग दौड़ कर रहे हो, तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए कि हमको इसमें क्या करना। अरे चलो भाई, आपने सेवा नहीं तो अपना किराया भाड़ा लगा कर दौड़ रहे हो, ये भी तो सहयोग है। जो थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ना लिखाई फकाई अपने जेब से दे दिया, आपका सहयोग हो गया। तो ऐसा नहीं, लाभ तो सबको मिल सकता, लेकिन जब लाभ पाने वाला काम करोगे तब। हमने सबको मौका दिया, गरीब अमीर सबको, कोई नहीं बात की। और भाई कुछ नहीं है तो अभी शरीर से सेवा करेंगे। वहाँ जमीन तो एक ऐसा परमार्थी सेवा का आधार जो, और दूसरा आधार उसके सामने कोई नहीं। उसके सामने भजन भी फेल है, क्योंकि जमीन से जब तक जमीन रहेगी पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे और कितने लोग आएंगे, और वो सब बैठकर जो कुछ वहां करेंगे उसका हिस्सा आप में लग जाएगा, क्योंकि व्यवस्था आपने बनाई। ये बनाई व्यवस्था कितने यानी युगों तक चलेगी। ये छोटा मोटा परमार्थी काम आप नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ा। आपको मालूम नहीं है, आप समझ नहीं पाते हो, ओछी बुद्धि से मतलब यानी समझने की कोशिश करते हो। हमने कहा नहीं, गंभीरता से बैठ के विचार करो। ये जमीन का ये आधार क्यों बनाया गया? किसी ने नहीं रखा आज तक, यहाँ रखा गया क्योंकि यहाँ देखा गया कि तुम्हारे कर्मों का बोझा इतना ज्यादा है जो किसी तरह से अदा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए, तुम्हारे कर्मों का बोझा लाखों लोग आपस में बांट लेंगे, तुम्हारा बोझा कम हो जाएगा। ऐसे आपको कर्मों से रिहाई और छुट्टी दिलाई जा सकती। यहाँ जो भी होगा आपके हित में, क्योंकि मैं तो अपने लिए कुछ करता ही नहीं। आप देख लो, जो भी करता हूँ आपके लिए करता हूँ, और जो भी करूँगा संगत के लिए करूँगा। मेरा अपना कोई ये लक्ष्य नहीं, केवल है जीवों का काम। जो गंदगी उतारने का आदेश मिला है और किस तरह से उतरेगी वो व्यवस्था में बनानी है। मैं भी तो किसी के आदेश का पालन करता हूँ और आपको भी पालन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कर लो, आपका भी काम हो जाए। मैंने भी अपना काम गुरु आदेश से ही किया है और किसी से नहीं। जब ये हो गया गुरु आदेश से सारा काम हो सकता तो आपका भी हो जाए। अब उसमें देखा कि भाई कह रहे हो हमारे पास समय नहीं है, परिवार में, बाल बच्चों में, धंधे में, व्यापार में, तो उसके लिए मैंने दूसरा रास्ता सोच लिया कि चलो जमीन का आधार ढूंढा जाए। इसमें तो आप 1-2 दिन दे ही सकते हो, आ ही सकते हो, और जितना समय आप दोगे उसकी मजदूरी मिलेगी। उसमें कोई धोखा नहीं है। तो ज़्यादा ज़्यादा समय दो ताकि ज़्यादा ज़्यादा आपको मिलने लगे। वो तो करने वाले पर है, करोगे मिलेगी, नहीं करोगे नहीं मिलेगी। संत मत झूठा संदेश नहीं देता, संत मत झूठी बात नहीं कहता, और संत मत किसी को धोखा नहीं देता। ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज दयाल बाग में उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी प्रातःकालीन लघु सत्संग में ये हमेशा ध्यान रखिए आप, यहाँ जो भी कहा जाएगा वो कोई नहीं कहेगा, और कहीं कभी किसी ने कहा नहीं वो आपको कहा जाएगा, और जो किसी ने किया नहीं वो काम किया जाएगा, और जो किसी ने करवा नहीं पाया और लाभ दे नहीं पाया वो लाभ आपको मिलेगा, बशर्ते आप वचनों को समझ लो। ये जो भी हो रहा आपके काम, नहीं तुम तो खाली चले जाओगे, कुछ लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन ये ऐसा आधार है, आप लेके जाओ, जहां जाओगे वहां आपको मिलता रहे। जिस योनि में अगर कोई करनी कम रह गई और आपको दोबारा मनुष्य योनि में फिर मिला, किसी सत्संगी परिवार में जन्म हो जाएगा और जन्म से ही
आप सत्संग करेंगे, भजन करेंगे और उसी में ये लाभ आपका जोड़ दिया जाएगा, ये लाभ उसी में जुड़ जाएगा। तो ये समय की चीज है, समय का लाभ है, ले लो। इधर उधर फालतू खर्चा करते रहे तो उससे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? और क्या इतने दिन में मिला? जो तुमने परिवार में, बाल बच्चों में, इसमें और उसमें और मान और सम्मान में जो खर्च किया, उससे क्या मिला आपको? कुछ मिला? अरे वो भी करो, ठीक, आपका कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारा तो असली काम जीवात्मा के लिए, उसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं। और उसी के लिए करवाया जा रहा कि चलो परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, समाज की सेवा तो आपने कर ली, लेकिन आपने सूरत की क्या सेवा की? जिसका सारा दारोमदार है, अगर सूरत शरीर से निकल जाए तो ये मुर्दा हो जाएगा, फिर तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। करने के लायक हो जब तक परमात्मा की जीवात्मा बैठी और तुम उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हो, कोई होश नहीं आपको कि ये खेल किसका है, ये शरीर चल कैसे रहा, कमा दमा कैसे रहे, ये सब किसके द्वारा हो रहा? जीवात्मा के द्वारा। तो तुमने जीवात्मा के लिए क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। और बताया जा रहा तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे समय शरीर रहते रहते कुछ कर लो, जब जीवात्मा निकल जाएगी फिर कुछ नहीं। फिर शरीर से जो सामान इकट्ठा किया वो भी नहीं प्रयोग कर पाओगे। ये मकान बनाए तुम उसमें रह भी नहीं सकते हो। ये आल बाल बच्चे जो है तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सहयोग चेतन शरीर तक है और चेतन शरीर जीवात्मा के द्वारा है। और जिसके द्वारा शरीर चेतन, उसके लिए आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और जब तुमने नहीं सोचा और नहीं किया, तब तुम्हारे लिए महापुरुष सोच के बता रहे हैं, अरे अभी मौका ये कर ले, तेरा काम बन जाएगा। चला तो सब जाएगा, बचेगा क्या? बाद में रोना पछताना रह जाएगा। तुम्हारे जैसे लोभी लालची बड़े बड़े राजपाट धन दौलत छोड़ के चले गए, वो हीरे जवाहरात के खजाने, तुम्हारे पास तो कागज की मुद्रा है जो किसी मतलब यानी कोई काम आने वाली नहीं है। ये तो ऐसी मुद्रा तुम्हारे पास, लेकिन संत महापुरुष तुम्हारी कागज की मुद्रा पर खुश है, तो वो करा रहे ने सोना चांदी हीरे जवाहरात महात्माओं ने नहीं स्वीकार किया, तो ये कागज को ले लेगा। लेकिन कराने वाला समर्थ है, तुम्हारा कागज से ही काम करे थे, कागज की नैया से ही पार कराते। जबकि कागज की नैया डूब जाती है, चल नहीं पाएगी। फिर भी आपके साथ कितना बड़ा सहयोग जुड़ा है। अब इधर उधर खर्च करने में पड़े, ये ले लो, वो ले लो, ये ले। अरे इस मेले में कुछ भी ले लो, ना मेला तुम्हारा, ना सामान तुम्हारा, ना शरीर तुम्हारा, ये कुछ नहीं। इसलिए मेले के चक्कर में मत पड़ो, अपना मेल जोल बनाओ, अपना मेल बनाओ। ये मेले का चक्कर खत्म करो। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार बताता हूँ, अरे भाई यहाँ क्यों खर्च करते, जो कुछ देना है ये भूम सेवा में दो। अभी तुम्हारा लग जाए तत्काल लग जाएगा और आपका काम हो जाएगा। और उससे तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो संपत्ति तुम्हारी परिवार की है, परिवार के लोगों की है। तो अगर दे रहे हो तो परिवार का भी कल्याण हो जाए। एक दुर्घटना अगर बच गई तो करोड़ों का लाभ हो गया। तुम लाभ समझते क्या हो भी? अगर एक दुर्घटना बच गई तो कितना बड़ा लाभ है। और दुर्घटना में तो सब सामान पैसा भी चला जाए और तुम्हारा को मर भी जाओ, कोई गारंटी नहीं। लेकिन कम से कम बात को समझो, ये सब क्यों किया जा रहा और आपसे क्यों कराया जाए? करने वाले तुम्हारे पास बहुत हैं, जिससे कह दूंगा वही करना लेगा, और जिससे कह दूंगा वो करोड़ों दे देगा। लेकिन नहीं, ये कहने का विषय नहीं है, ये स्वयं जीव के सोचने का विषय कि हमें क्या करना चाहिए। जब अपना सोच के करेगा तो उसकी सोच अच्छी हो जाएगी और कितनों को भी अच्छी सोच पैदा कर देगा। इसलिए मांगा नहीं जाता, बताया जाता। ये संत मत मांगने का विषय नहीं है। मैंने कई बार आपसे कहा, भाई हमारे गुरु ने तो भिखारी में बनाया नहीं और न कभी भीख मांगने के लिए कहा,
इसलिए आज भी मैं आपसे कुछ नहीं कहता, ये करता हूं कुछ कर लो, तन से कर लो, मन से कर लो, धन से कर लो। ये अवसर आपको मिला है और ये अवसर आपके हाथ से जाने ही वाला, फिर नहीं मिलेगा। फिर कितना प्रयास करोगे, अगर काम हो जाएगा फिर हम लेके क्या करेंगे? जब समय का काम हो गया फिर आप ले आए, करोड़ ले लो, 2 करोड़, हमने कहा नहीं भाई इसकी कोई जरूरत नहीं। वो तो समय पर जरूरत थी, समय पर 1 रुपए की जरूरत आज, और बाद में तुम लाखों ले आओ तो सब बेकार, वापिस कर दिया जाएगा, हम लेके क्या करें? जब काम हमारा हो जाए फिर हम लेके क्या करेंगे? फिर बना रखो तो फिर तुम बाद में पछताओगे कि अरे ये रखा रहा, अब समय आ गया जाने का, हम कुछ कर भी नहीं पाए और परिवार वाले पता नहीं कहाँ खर्च करेंगे। अरे बच्चे ही तुम्हारे पता नहीं कहाँ शराब पीने में लगाएंगे कि व्यभिचार में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे आपको पता ही नहीं कुछ। और धन अगर तुम्हारी कमाई खराब जगह लग गई तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, परिवार के लिए व्यवस्था बनाओ, धन का संचय मत करो। धन संचय कर को दे दोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, कहेगा हमें करने की क्या जरूरत, बाप ने इतना कमाई दिया। अब वो करेगा नहीं, और जब उसकी कमाई है नहीं तो सही तरीके खर्च नहीं करेगा। कोई दर्द नहीं होगा तुम्हारी कमाई में उसको खर्च करने का, क्योंकि उसको तो मुफ्त में मिल गया। तो ये आपको सोचना चाहिए, धन मत कमाओ, उनको इस काबिल बना दो, वो खुद ही कमाने लगे। इसमें लगाना तो ठीक है, लेकिन उनके लिए संचय मत करना, ये संचय दुख का और बिगाड़ का कारण बन जाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर आपको विचार करना। अब ये सब विचार किसको सुनाना, किसको समझाना है? अपने मन को। अगर ये पाजी राजी हो जाए तो फिर काम होने में देर नहीं लगे। क्या कह रहे हैं देखो, महापुरुष कहते क्या है? कित जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। वो कैसे समझा रहे हैं? ए मन, ये सुख दुख का धाम, इसे छोड़, ना सुख तेरे हाथ लगेगा ना दुख। ये मतलब आता जाता रहेगा लेकिन तुमको परमानेंट नहीं मिलेगा। इसलिए इसको छोड़, मैं तुझको वहां पर लगा दूंगा जो सच्चा धाम तेरा, जहां सच्चा नाम है। आगे क्या कह रहे हो? कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा। एक एक दिन की बात बता रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कितना कोई साथी है, तुम्हारे पर कितनी कोई हमदर्दी करने वाला, वो भी बताएंगे। ये 4 दिन का तमाशा है। ये जीवन 4 दिन का, 4 अवस्थाएं इसकी हैं, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा का। ये 4 दिन का खेल है। ये खेल बिगड़ जाएगा। फिर छूटे ये ग्राम, ये काल माया का देश, फिर ये छूट जाएगा। ये भी तुम्हारे हाथ नहीं लाएगा। इसमें जो कुछ आपने इकट्ठा किया वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जो तुमने बनाया, सारा जीवन लगा दिया, वो भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा और तुम खाली चले जाओगे यहाँ से। फिर बाद में रोने पछताने की सेवा कुछ नहीं।
मन पछतेयो अवसर बीते। ये समय निकल रहा रोज का रोज। ये मत सोचो तुम अज्ञानता में कह रहे हो हम बड़े हो रहे हैं, तुम बड़े नहीं हो रहे हो, तुम छोटे हो रहे हो, तुम्हारा समय कम हो रहा है। जितने वर्ष निकल जाएंगे उतने दिन तुम्हारे यहाँ रहने के कम हो गए। क्या कह रहे हैं आगे कि धन दारा सुत नाती कहिए, 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 ये नहीं आवे काम, ये नहीं आवे काम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, में तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। कहते तुम्हारा फसाव कहाँ कहाँ है? धन कमाने में। जो धन एक पाई भी नहीं ले जाओगे, यहीं छूट जाएगा। दारा माने स्त्री, सुत मांडे बेटा और नाती पोते, ये भी सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। आप देख रहे हो पति मरा पत्नी कोई साथ गई, या पत्नी मरी पति कोई साथ गया, या बाप मरा बेटा साथ गया, बेटा मरा बाप साथ, कोई साथी नहीं। ये सब साथी नहीं है, ये सब स्वार्थी। इनका आपसे स्वार्थ निकल रहा, इनको लाभ मिल रहा है, ये तुम्हारे साथ सब जुड़े, लेकिन तुम भी तो अपना लाभ सोचो कि तुम्हारा इनसे मिलने में लाभ है कि हानि है। क्या कह रहे हैं? ये कोई काम आने वाले नहीं है कि श्वास दुधारा नित ही जारी, जारी, श्वास दुधारा नित ही जारी, श्वास दुधार नित ही जारी, एक दिन खाली चाम, एक दिन खाली चाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। कहते श्वास आती जाती, ये दुधारा है, ये दोनों तरफ वार करती है, यानी दोनों तरफ आपकी श्वासों को कम करती है। जो आने में आप श्वास ले रहे हो और जाने में, ये दोनों तरफ आपका नुकसान रोज हो रहा है। लेकिन आप श्वासों की पूंजी के बारे में जानते ही नहीं हो कि असली पूंजी क्या है। जो श्वासों की पूंजी जिसको संभाल कर रखने की जरूरत, आप दिन रात पूंजी को कैसे खराब कर रहे हो? अज्ञानता बस। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं समझा के, अगर ये सब पूंजी निकल जाएगी, ये चमड़ा खाली पड़ा रहेगा, ये चमड़े का मकान खाली पड़ा रहेगा, फिर इसको कोई स्वीकार भी नहीं करेगा, कोई घर में रखेगा भी, सबको नफरत हो जाएगी। क्योंकि लगाव और प्रेम और आसक्ति जीवात्मा से, तुम्हारे चमड़े के शरीर से नहीं। अगर शरीर से लगाव होता तब जीवात्मा निकल जाती, फिर लोग क्यों नहीं रखते इसको? फिर तो कोई घर में रखना ही नहीं चाहता। कहा जल्दी करो ले जाओ, जल्दी करो सवारे काढ़ो, इसको जल्दी करो ले जाओ, कहीं भूत प्रेत बन के हमारे घर में न रह जाए। इतनी नफरत आपके लिए हो जाएगी तो तुम ये जानते नहीं कि नफरत किस लिए हो रही है। अरे शरीर तो वही है जिसने धन कमाया, बाल बच्चे पैदा किए, मकान दुकान सब बनाया, फिर आज नफरत क्यों है? कहा कि शरीर से नहीं, वो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा चलेगी। इसका मतलब सबका लगाव जीवात्मा से ही है, शरीर से है ही नहीं। अगर शरीर से होता तो लोग सुखा के रख लेते, शरीर को सुखा के रख लेते कि बहुत कमाया है, बहुत अच्छे हैं ये वो, लेकिन कोई नहीं रखेगा।
सब नफरत की नजर से आपको देखेंगे और तुरंत घर के बाहर, और बाहर ही नहीं जला के राख करते, नंगा जलाएंगे, नंगा। अब नंगा जलाया जाए, इससे बड़ा अपमान क्या? ये छोटा मोटा अपमान है और सबका हो रहा, आप देख रहे हो और आपके साथ होगा। तो एक बार अपमान सह लो, हमेशा न होने पावे। और जब आप भजन करने लगोगे, सेवा करने लगोगे, सेवा में लग जाओगे, सत्संग वचन समझ में आ जाएंगे, फिर आपके शरीर के साथ भी दुर्गति नहीं होगी, लोग सम्मान के साथ ले जाएंगे और सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि मसक समान जान ये ते ही, मसक समान जान ये देही, मसक समान जान ये ते ही, मसक समान जान ये देही, बहती आठों याम, बहती आठों याम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। बता रहे ये मशक। उधर राजस्थान की तरफ जाओ, जहाँ पानी का अभाव है, लोग पानी पीने के लिए चमड़े की एक मशक रखते, कहा बस इस तरह तुम्हारा शरीर मशक के समान चमड़े का है, और जब इसमें पानी भरा जाता हो तो ये फूल जाती मशक, और पानी निकल जाता हो तो पिचक जाती। ऐसे जब हवा इसमें आती है, भरते हो तो फूलती है, और मतलब यानी निकल जाती है तो पिचक जाती, और एक दिन हमेशा के लिए हवा निकल जाएगी, फिर ये इसको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई नहीं रखेगा। जिनको तुम सबसे मतलब यानी समझते हो हमारा बहुत चाहने वाला है, बहुत प्यारा है, आप वो करके 2-4 दिन देख लीजिए। अभी आप बनावट कर लो बीमारी की, बीमार बन के चारपाई पर लेट और टटी पेशाब सब चारपाई पर करने लो, और डॉक्टर से कह दो कि तुम कह देना ये ठीक नहीं होंगे, फिर देख लीजिए तुम्हारी क्या दशा। तो डॉक्टर कह रहे भाई ठीक नहीं होगी, इनकी सेवा करो। अब वो सोच रहे कि मतलब ठीक भी नहीं होंगे और रोटी भी खा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कब तक करना पड़ेगा? जब ठीक नहीं होंगे, जो धन कमाया वो इनके ऊपर दबा में चला जाएगा, और मतलब यानी ये ठीक भी नहीं होंगे, तब वो धीरे धीरे घर वाले सोचते हैं कि इनके मरने की कोई दवा नहीं है आपके पास, कोई मरने की दवा नहीं है, जो पैसा वो भी बच जाए और मतलब ये काम करने लायक रहिए, कभी करेगा नहीं तो ये चला भी जाए, जगह भी खाली हो जाए घर की, ये सोचेंगे आपके साथ। और आप अभी गफलत की नींद सो रहे हो, सब हमारे सब हमारे हमारे, अरे तुम्हारा कोई नहीं। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं तो और कौन हो सकता? और शरीर से सब रिश्ते जोड़े बैठे, और शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, सब रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं कि तू अचेत गाफिल हुए रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल हुए रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। का तुम इतने बेहोश हो, मतलब यानी कुछ सुनते ही नहीं हो। संत महात्मा मूल कलाम पैगाम संदेश तो तुम्हारे हित का है, वो सुनाने आए, लेकिन तू इतना अचेत है, इतना गाफिल है, इतना मदमस्त है कि तेरी समझ में नहीं आता। आगे क्या कह रहे हैं कि माया नारी
पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम, क्यों नहीं छोड़त काम, जो मन ये दुख सुख का धाम, में तजो मन ये दुख सुख का धाम। ये नारी माया नारी तुम्हारे पीछे पड़ी और माया तुम्हारी हो नहीं सकती, क्योंकि वो लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? वो तो विष्णु भगवान की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तुम्हें रुलाएगी हंसाएगी, रुलाएगी हंसाएगी, आ जाएगी हंसने लगोगे, चली जाएगी रोने लगोगे। इसी हंसने रोने में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे हाथ लगने वाली नहीं है, वो विष्णु की पत्नी है। तुम अज्ञानता बस कह रहे हो हमारी है, हमारी है, हमारी, लेकिन उसका एक काम है, क्योंकि माया तो से सभी डरे। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सृष्टि के सब कुछ माने जाते, तो उनके लिए लिखा कि शिव चतुरानंद देख डेराई, अपर जीव कई लेखे माई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव माया को देख के थर थर कांपते हैं। अरे तू अज्ञानी जीव क्या कर सकेगा? अरे महापुरुषों के अनुसार तू इससे काम ले ले, ये तेरा काम बना देगी, और नहीं तो सब चली जाएगी। तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं, तो तुम इसको लगाना तो सीखो। जब गुरु का दशांश है तो तुम्हारे जितने बच्चे हैं उन पर आपने कितना लगाया, और फिर ये देखो कि गुरु का हिस्सा निकाला कि नहीं निकाला। और नहीं निकालोगे तो वो निकल जाएगा, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई दुर्घटना, कोई न कोई अचानक ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी, वो आपके हाथ से निकल जाएगी, वो आप रख नहीं सकते हो। अगर तुमने तो कहते रहे भाई जो हमारा दशांश है हमारे में से खर्च कर लो, अपने में से मत खर्च करो, हमारे में से जहां हम बताएं वहां खर्च कर दो, तो उसका तो लाभ मिलेगा दशांश का। लेकिन जो यानी 90% जो परिवार बच्चों की रखा, उससे कोई लाभ नहीं, तुमको उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, वो तो दूसरों के लाभ के लिए, और तुम्हारे लाभ का है वो तुम छिपा के रखते। अब वो निकल जाएगा, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, उससे 10 गुना ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो दशांश को मत रोको, न कोई घटना हो जाएगी, हो सकता है उस घटना में तुम चले भी जाओ, फिर क्या होगा? जब तुम ही नहीं रहे तो इस संपत्ति का क्या होगा? आप अपने सामने कुछ तो कर लो, ताकि मालिक के दरबार में ये तो कह सकोगे नहीं हमने तुम्हारा दशांश कभी रोका नहीं। जब कभी नहीं रोका है तो तुमको यहाँ कौन रोकेगा? तुम सीधे अपने घर जाओगे। देखो दशांश कितना बड़ा काम करेगा। कहा तुमने अगर हमारा दशांश नहीं रोका, हमारे आदेश पर खर्च किया है, तो तुमको यहाँ किसी लोग पे कोई नहीं रोकेगा, तुम सीधे घर चले जाओ। एक कितना बड़ा लाभ हो गया थी। ये महापुरुष सब आपको देना चाहते, लेकिन वही बात है कि आप लेना ही नहीं चाहते। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। आगे क्या कह रहे हैं कि ये तो सब पीछे पड़े आपके, और तुम कहते हो हमारे सहयोगी है, तुम्हारे जीवन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी तुम निपट जाओ, यहाँ से जाओ और तुम्हारा सारा अधिकार हमको मिल जाए। ये बच्चे चाहेंगे जितनी जल्दी तुम निपटो उतनी जल्दी सब अधिकार हमको मिल जाए, क्योंकि तुमने अपने समय में उस अधिकार का सही प्रयोग नहीं किया। जहाँ करना चाहिए वहाँ से तो आप वंचित रह गए। मौका मिला वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। कहा ये चतुर व्यक्ति, ये बुद्धिमान व्यक्ति, ये जागरूक व्यक्ति ये काम कर पाते हैं परमार्थी, बाकी बेचारे सब रोते रह जाते। आगे क्या कह रहे हैं कि बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, बिन गुरु
दया छूटो नहीं आसे। बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे। बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे। भजो गुरु का नाम। भजो गुरु का नाम। भजो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। तुमको इनसे छुटकारा दिलाने वाला यहाँ कोई नहीं। बिन गुरु दया बचो नहीं आसे। बिना गुरु की दया से इस कनी माया रूपी नारी से कोई बच नहीं सकता। ये सबको नाच नचाती है और किसी के पास रहती नहीं है। आ जाएगी, हंसाएगी, चली जाएगी, रुलाएगी। और जिसने ये सीख लिया, अरे समझ लिया कि हमारी नहीं है, तो उसको अपने सामने अपने हाथ से भी काम में लगा देती। आगे क्या कह रहे कि वे दयाल तेरी दया विचारे। 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 पल पल करें संभाल। पल पल करें संभाल। जो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। वो दयाल है, वो तुम्हारे पर दया करेंगे, वो तुम्हारी बिगड़ी बना देंगे, वो तुम्हारी व्यवस्था ठीक कर देंगे। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं, ये कोई नहीं करेगा। इसलिए वो कहते हैं इधर नाम को भजो और उधर दाम को परमार्थी सेवा में लगा लो, तो तुम्हारे दोनों काम बन जाएंगे। लोक और परलोक दोनों तुम्हारे सुधर जाएंगे। उससे तुम समझते हो नुकसान हो जाएगा, नहीं, तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। वो निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं सताएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर आपने परमार्थ में लगाना सीख लिया तो। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में। 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 मन को राखो थाम। मन को राखो थाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। इसलिए उनका ध्यान करो जो तुम्हारी संभाल करे, जो तुम्हारी रक्षा करे, जो तुम्हारे परिवार की संभाल करे, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाओ। कहा तुम्हें उनका ध्यान कर, और तुम जिनका ध्यान कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को खराब करेंगे, जीवन को ही बर्बाद कर देंगे, और सारी कमाई धमाई वो सब छीन लेंगे, तुम्हारे काम आने वाला कुछ नहीं। इसलिए अपने सामने अपनी कमाई को अच्छी जगह लगाना सीखो, तो समाज परिवार सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे धन कमाने से अच्छा नहीं होगा, वो सतगुरु की दया से अच्छा हो। अगर उनकी दया हट गई तो 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, न परिवार न तुम, कुछ नहीं बचेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि वे कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए। 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 यहाँ में नहीं आराम, नहीं आराम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। का तू तन मन धन सब भोगों में खर्च कर रहा,
और आराम ढूंढ रहा है। अरे इसमें आराम है कि इसमें सब रोग है, सब बीमारियां घेर लेगी तुमको। तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये भोग और रोग यही तुम्हारे लिए हानिकारक। भोग रोग बन के निकले, ये भोग जो है यही रोग और बीमारी बन के निकल आते। जब भोग करोगे शरीर कमजोर हो जाएगा, जब कमजोर हो जाएगा तब बीमारियां घेर लेगी, फिर आप निकल नहीं पाओगे। कहा इनको क्यों तूने अपने अंदर बसाया, भोगों को रोगों को अपने अंदर जगह तूने क्यों दी, इसमें कभी कोई आराम न किसी को मिली न मिलेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे, 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 पावेगा विश्राम, गा विश्राम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। इसलिए अब भी उनका कहना मान ले, जो शेष जीवन बचा है उसे सफल बना ले, उसी में काम बना ले। तो अगर तेरे लिए अभी समय है, और समय चूंकि पुण्य का पछताने, जब समय निकल जाएगा फिर आपको पश्चाताप करने, पता नहीं शरीर का कौन सा भोग उदय हो जाए। कोई ऐसी बीमारी आ गई, फालिश मार दिया, गूंगे बहरे हो गए, अब पड़े हो, ना कुछ बता सकते हो ना कुछ कर सकते। जब करने का समय आया तब आपने किया नहीं, अब वो समय निकल गया तो आप पछताते हो, लेकिन अब पछताते से होता क्या, इस पश्चाताप से कोई काम नहीं होगा, जागने चेतने से होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, 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 देंगे अचल मुकाम, देंगे अचल मुकाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। का गुरु तेरा सब दुख दूर करेंगे। ये धन की सेवा किस लिए ली जाती कि धन से अगर आपने कोई पाप किया है तो धन की सेवा से आपका छुटकारा दिला दे। मन से पाप किया तो मन सुमरन ध्यान भजन में लगा देंगे। अगर तन से कोई पाप किया तो तन सेवा में लगा देंगे। ये सब तरीके हैं पाप से मुक्त होने के। क्या आगे क्या कह रहे हैं कि ये सारा दुख तेरा दूर कर देंगे और तुझे अचल मुकाम, जहां से कभी चलना आना फिर यहां नहीं होगा, वहां तुझे पहुंचा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे सुनाई, सतगुरु स्वामी कहे समझोई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। राधा स्वामी माने किसी आदमी का नाम नहीं है, राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं का मालिक बना के भेजा जाता और जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाते, उनको राधा स्वामी ही कहते। अब बेचारे लोग जान ही नहीं पाए, कोई कबीर नाम में फंस गया, कोई राधा स्वामी में फंस गया,
और कोई वाहे गुरु में फंस गया और कोई जय गुरुदेव में फंस गया। अभी इसमें भी लोग फंसे पड़े। अरे ये फंसना नहीं है, ये जहां जहां फंसे हो तुमको ये निकालने आया नाम। तभी आपसे कहा जाता है ये काम करेगा, ये नाम काम करने आया। इसमें जब लोग अभी तो नहीं जाग रहे, जब पीछे मतलब यानी नाम का समय खत्म हो जाएगा तब फिर लोग लेंगे, उसका कोई नाम नहीं, कोई फायदा नहीं। जैसे हरि नाम, सीताराम, राधे श्याम नाम लेने का इस समय कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समय के नाम थे और समय के सत्य थे, और जिन लोगों ने समय पर नाम को समझा और नाम को लिया उनका काम हो गया, बाकी तो रह गए ऐसे इसमें भी रह जाएंगे। समय रहते काम कर लो, समय रहते काम करा लो तो आपका समय सही निकल जाएगा, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, जय गुरुदेव कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, वाहे गुरु कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। ये सब समय से मतलब यानी महापुरुषों ने जीवों पर दया की कि नाम ही आधार है, तो कोई न कोई आधार समय नाम का बनाना चाहिए। अब यह है जो नाम जिस मंडल मुकाम से आया वो उसी मंडल मुकाम तक पहुंचा सकता, ये नाम की निजी महिमा है। लेकिन जितने पिछले युग में नाम आए उन नामों ने जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा पाए, वो बीच के लोग से आए थे और वही तक लोगों को पहुंचा दिया। अब जब पुण्यशील हो गया तो फिर उनको मृत्यु लोक में ढकेल दिया गया, जाओ जाओ भाई यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, फिर नीचे जाओ। फिर कभी महापुरुष आएंगे और सच्चा नाम देंगे, उस सच्चे नाम का स्मरण करके तुम सत्यलोक सचखंड जा सकते हो, इन नामों से नहीं। काल शक्तियों के बताए दिए किसी नाम से कोई जीवात्मा सत्यलोक नहीं जा सकती, वो काल लोक तक सीमित है। यही तो बात लोगों को बतानी थी, यही समझानी थी, लेकिन इतनी पुरानी समझ लोगों को फंसे फंसे हो गई कि उन नामों से बेचारे अलग नहीं हो पा रहे। छुट्टी नहीं, छुटकारा नहीं, नाम ने नहीं पकड़ा, इन्होंने नाम पकड़ लिया। अरे नाम पकड़ेगा तो धाम पहुंचाएगा, और तुम नाम को पकड़ के धाम थोड़ी चले जाओगे। और ये सब नाम पकड़े घूम रहे, कोई सीताराम चिल्ला रहा, कोई राधे श्याम चिल्ला रहा, कि ओम नमो नारायण, को हरि नाम, तरह तरह के। हाँ ये नाम सत्य झूठ नहीं है, लेकिन अपने युग के सत्य, वो तुम्हारे कलयुग के सत्य नहीं है। इसलिए कलयुग में तो मना कर दिया, संतों ने कहा नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो कलयुग में केवल माने अले का अकेला जो नाम आएगा वो कलयुग के जीवों का लाभ करेगा, जो जीव कलयुग में उस नाम का सुमिरन करेंगे। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, जो बहुत साफ संदेश है। लेकिन जब कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई चिताने जगाने वाला, तो फिर आप अपने आप नहीं समझ सकते। तुम अपनी दुनियावी बुद्धि से ये अध्यात्म की बात नहीं समझ सकते, इसलिए आपके साथ ये मेहनत की जा रही। चलो इधर सत्संग वचनों को सुन लो तो तुम्हारे मन के पाप उतर जाएं, बुद्धि और चित्त के सब साफ हो जाएं। उधर शरीर से कर लो तो शरीर के द्वारा किए पाप खत्म हो जाए, तुम्हारा सब तरफ से लाभ हो जाए। क्योंकि समय कम है, कलयुग में समय बहुत कम है, इसलिए ये जल्दबाजी सबके साथ की जा रही। जल्दी जल्दी सब एक ही साथ उतार दो, तन वाले तन से, मन वाले मन से, धन वाले धन से, ये सब जितना अपना लिया है कर्जा फर्जा ये सब उतार के फेंक दो और चलो अपने घर की। नहीं तो वो बैठा हुआ रास्ते में बैठा है, वो तुरंत तुम्हारे कर्मों की वही निकाल के कहेगा कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा ये कर्म अभी बाकी। इसलिए सदगुरु दयाल सब तुम्हारे कर्मों की अदायगी यही करा देंगे। जब हो जाएगी कहते घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। जो घाट पर वो तलाशी ले रहा वो क्या करेगा जब कोई बोझा सतगुरु तुम्हारा रहने ही नहीं देंगे। लेकिन जब बात मानोगे तभी तो कुछ। तो तुम्हारा ये काम सब जल्दी क्यों कराया जा रहा कि समय कम, और जिसमें से कई किसी का 50 किसी का 60-70 निकल गया, अब बचा ही कितना है। काम करने वाला समय तो 60 साल तक रहता, इसके बाद कुछ आप कर ही नहीं सकते हो और सारा समय निकल गया, तो फिर कैसे करोगे और कैसे जाओगे अगर तुम्हारे साथ जल्दी नहीं की जाएगी। तो जल्दबाजी इसीलिए जल्दी जल्दी उतारो, घर चलो,
घर चलो, उद्देश्य तो घर जाने का, बाकी आधार है तुम्हारे कर्मों की अदायगी का। इसलिए सब किया जा रहा है। और कर्म हट जाए और कर्म उतर जाए फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, वो कर्म ही रोके। और उन्हीं से आपको छुटकारा दिलाने का एक तरीका अपनाया गया कि जल्दी 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 उतारो, सबको सेवा मिल जाए, सब सेवा में लग जाए, अपने परम कर्म उतारे, घर चले। अगर एक ही को सेवा देते बाकी क्या करते बेचारे, उनका कैसे? तो ये जमीन ऐसा आधार कि सबको सेवा मिल गई और सबका काम हो रहा है एक ही साथ। इसको पहले समझिए आप, ये काम किसी ने कभी करा नहीं पाया जो आपका हो रहा है। सृष्टि में किसी ने नहीं किया कि सारे कर्मों की अदायगी का आधार एक ही बना दिया गया, ऐसा किसी ने नहीं किया। और आपका हो रहा है तो आप जल्दी से अपने कर्म उतारो और घर की तरफ चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। रखो इस संदेश को, बहुत संभाल के रखो। ये हर पल क्षण घड़ी तुम्हारे काम आने वाला है, और कोई काम आने वाला नहीं है। तुम कोई गीता भागवत कुरान पुराण पढ़ डालो, वो अक्षर आपके काम नहीं आए। ये संतों के शब्द, ये शब्द रचना आपके काम आई। ये रचना तुम्हारी रचना को ही बदल देगी। ये इतना बड़ा काम करेंगे बच्चे नहीं, तो इन बच्चों को संभाल के रखो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब देखो, सेवा के बारे में कहलाना मत, स्वयं सोचो। स्वयं स्वेच्छा से जो करोगे श्रद्धा का फल अलग होता है। वो बताने की मैंने कभी नहीं संख्या बताई कि आपको कितना करना, वो जितना करोगे उतना मिलेगा। और ये जरूर है कि बाकी तुम्हारे साथ जाएगा नहीं कुछ। अगर तुम 10% जो मतलबानी होता है दशांश गुरु का, वो दिया तो आपने गुरु का ही दिया, अपना नहीं दिया कुछ। फिर भी गुरु उसी से तुम्हारा काम करना चाहते हो, लेकिन अगर अपना कुछ मिला के दोगे तो आपका एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा। इतना तो आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर दशांश ही दिया तो गुरु का तुमने वापस लौटा दिया। तुमने क्या दिया? तो तुमको भी अपनी गाड़ी कमाई का कुछ देना चाहिए, शामिल करके तो ये काम जल्दी हो जाए। जल्दी से जमीन तुम्हारे लिए खरीदी जाए, क्योंकि परिवार दिनों दिन बढ़ रहा है, यहाँ नहीं आ पाएगा। इतना बड़ा परिवार है, यहाँ नहीं आ सकता। जब परिवार बढ़ जाता तो एक मकान में गुजारा नहीं होता, तो दूसरा तीसरा बनाया जाता। तो बहुत छोटी बात है समझ की। तो स्थान परिवर्तन इसीलिए, मतलब काम वही होगा, चाहे 20 आश्रम बन जाए, काम दूसरा नहीं होगा, वही काम। अब वो संख्या के हिसाब से जगह कम है तो बढ़ानी पड़ रही है, और ज़रूरत भी है। आप देख के आए हो, आपके लिए कुछ वहाँ करना नहीं पड़ेगा, वो सब खड़ा कराया। लेकिन फिर भी कोई ना कोई सेवा तो आपके रखी जाएगी। ऐसे नहीं कोई यही कह दिया जहाँ गड्ढा खोदो और खोद के मिट्टी वहाँ डालो। फिर कुछ लोग आ गए कि हमको सेवा क्या, कहा तुम वो मिट्टी उठा के फिर गड्ढे में डालो, तुम उठा के फिर गड्ढे में डालो, तुमको भी सेवा मिल गई। किसी को खोदने में, किसी को डालने में। तुम ये देखो कि हमें सेवा मिलनी चाहिए। सेवा का आधार है ये। यहाँ जो बनेगा वो तो आप जानते नहीं हो, वो तो तुम्हारे बाद बनेगा, तुम्हारे बाद लोग उससे लाभ उठाएंगे, लेकिन तुम्हारी बनी व्यवस्था से लाभ उठाएंगे। इसलिए ये लाभ तुम्हारे हिस्से में रहेगा, ये कोई हटा नहीं सकता। तो इसका बराबर ध्यान रखिए। अपनी बनी सेवाएं इकट्ठी करो और जल्दी से
ये सब ले लिया जाए, उसके लिए, जमीन के लिए, और किसी के लिए नहीं, वो जमीन के लिए, उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। और आप जमीन के सिवा और कोई सेवा कर भी नहीं सकते। कहाँ तुम सेवा खर्च करोगे जहाँ तुम्हें परमार्थी लाभ मिले? कोई जगह ऐसी नहीं है, क्योंकि जहाँ दो दोगे आंख बंद करके, वहाँ लाभ की जगह हानि हो जाएगी कि पता नहीं तुम्हारी सेवा कहाँ लगा दे, वो कितने बुरे पाप कर्म में लगा दे, तो आपको उसका खमेजा भोगना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारे सामने सब देखा जा रहा है, आप देख कर दे रहे हो कहाँ काम हो रहा, कैसा काम हो रहा। कि अभी देखो सत्संग स्थल बना, जिन प्रेमी ने लगाई है उनका कितना बड़ा काम, उन्हें कुछ करने नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ करने वाले तमाम लोग, भजन करने वाले, सेवा करने वाले, सत्संग सुनने वाले सभी आएंगे। उसका लाभ तो इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था इन्होंने बनाई। न बनाते तो लोग कहाँ बैठते। तो सेवाओं का चुनाव करना चाहिए कि सेवा हम कहाँ पर लगाएं जिससे ज़्यादा लाभ मिले। एक खिलाने पिलाने में ये जो बर्बाद करे, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। तुम्हें कितना मना किया जा रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। मतलब यानी पहले समझ लो, ये धन तुम सब क्यों बर्बाद करते हो, और इस धन से तुम्हारा परमार्थ बन जाता, और वो भी मतलब नहीं किया, और धन भी आपने खराब किया, तो आपको सजा मिलेगी। ये माया इसलिए नहीं मिली, ये परमार्थ धर्मार्थ के लिए मिली कि अपना काम चलाओ और परमार्थ में लगा दो, तो लोगों का भी काम चल जाए, तब तो आपको लाभ इसका मिलेगा। और माया भी खुश रहेगी कि हमको एक अच्छे जगह लगाया गया, हमारे लगने से करोड़ों लोग लाभ उठा रहे, ये कितनी प्रसन्न होगी। तो कम से कम समझा करो बात को। तो इधर उधर फालतू खर्च करते, ये ले आए, वो ले आए, ये चाट गए, वो खा गए, इससे क्या होने वाला? ये जवान की सेवा कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? कितनी बार समझाया गया, ये जवान की सेवा तुम्हारे मन को खराब करेगी, इंद्रियों को खराब करेगी, बीमारी को निमंत्रण देगी। बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आज कहाँ देखो, जो वो बन रहा है वो सबके लिए है, वो व्यक्तिगत बैराज के लिए नहीं है। वो पहलवान अपनी सेवा लगा रहे हैं कि हमारे सेवा हमारी लग जाए, अच्छी जगह आवाज बन जाएगा, प्रेमियों को रहने, वो सबके लिए है। इसलिए सब लोग जाके जल्दी वो सेवा कर लो, वो खड़ा हो जाए, उतनी जल्दी काम हो जाए। आप बात समझते नहीं, वो बेचारे रात दिन लगे अकेले ही जुटे पड़े। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक जिले के लिए बना रहा, सबके लिए कह रहे वो बनाकर वो हमको दे देंगे, काम दे देंगे आपको, अपना अपने हिसाब से उस व्यवस्था बना देना। हमने अच्छी बात है, अब थोड़ा वो भूल गए, मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो पैसा अगर यहाँ दे देते तो हम सब व्यवस्था अब तक वो खड़ा हो जाता, बन जाता। तो लोगों ने उस पर शंका की कि भाई ये अपने जिले के लिए बना रहे या अपने लिए बना रहे, तो लोग दूर दूर भागते। ऐसा कुछ नहीं है। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, हमने बैराज जिले से कोई सेवा इसके लिए नहीं ली, मैं अपना व्यक्तिगत धन लगा रहा हूँ और बन जाएगा और आपके हवाले कर दूंगा, फिर आप जैसे चाहो उसका प्रयोग करें। इसलिए सब लोग जाओ, जल्दी से खड़ा कर दो, अभी टाइम है। इतने में तो तुम इतने लोग हो और आ रहे हैं, ये सब 8 दिन में तैयार हो जाएगी, सब बन के तैयार हो जाएगी, और लोगों को ठहरने की जगह हो जाएगी, और एक समस्या हल हो जाएगी रहने वाली। तो वो सबके लिए है। व्यक्तिगत पहलवान ने अपने लिए नहीं बनाया, अपने जिले के लिए नहीं बनाया, सब प्रेमियों के लिए। उनका उद्देश्य है कि हमारी सेवा लग जाए इसी रूप में। तो अच्छा चुनाव किया है, बढ़िया है, सेवा का चुनाव करना चाहिए इसी तरह से। लेकिन पहला चुनाव तो जमीन का होना। जब जमीन नहीं होगी तो बनाओगे काहे पर? आधार तो तुम्हारा जमीन ही है। पहले जमीन की व्यवस्था करो, कर लो, फिर जो चाहे अपना हिसाब से आवास बनाना, जो कुछ बनाना, वो सब तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारे लिए है, उसका प्रयोग करना। लेकिन पहले आधार तो बन जाए। जमीन तो आप जैसे पहले ये जमीन ले ली, उसके बाद बनाया गया, वहाँ भी ली गई, बाद में निर्माण हुआ, पहले कहीं नहीं होता। तो आपको तो सोचना चाहिए कि पहले आधार में खर्च करो, जितनी जल्दी हो सके सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा वो जमीन जो वहाँ ली जा रही उसमें जरूर लगाई।
पहले तो बताया गया था भाई जो नौकरी करते हैं वो अपनी 1 महीने की तनख्वाह वो दशांश ही हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। घबराइए मत आप, 1 महीना 12 महीने होते हैं, 1 महीने का तो देना ही पड़ेगा। ये तो बल्कि ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 10 महीने का 1 महीने होता दशांश में, और तुमसे तो 12 महीने का 1 महीने का आ गया, कम ही तो कहा गया, ज़्यादा कहाँ का। तो वो नौकरी वाले, पेंशन वाले, जिनको जो कुछ मिलता है अपनी गाड़ी दशांश यानी 1 महीने का वेतन जरूर रखें, तो आपके बाल बच्चों का सुधार बना रहे, कोई बीमारी अकारी ना आने पावे। इसलिए तो आपसे कहा जा रहा। तो यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़मीन खरीद देंगे। हमने कहा नहीं भाई, वो अरोड़ करोड़ तुम्हारा नहीं चाहिए, 1 रुपये देना चाहते हो, अगर कहीं करोड़ है तो जाओ प्रलय में से पंडों को बांट दो, या नहीं ले। मैं ये काम नहीं करता। श्रद्धा की चूनी भली, श्रद्धा का 1 रुपया ही पर्याप्त। करोड़ वो नंबर 2 के करोड़ ठीक नहीं है, ना उससे कोई अच्छा काम होगा, और होगा तो बिगड़ जाएगा। कोई न कोई पैसा खराब आपका आ गया था, जो आग लग गई, वो सब जल गया। तो जब जल गया है, वो खराब पैसे से आपने यानी लकड़ी खरीदी थी, वो तो नंबर 2 की कमाई का पैसा था, और उसने खर्च कर दिया, और लिहाजा वो जो है तुम्हारा भी लेकर के निकल गया, तुम्हारा भी लेकर के सब जल गया, साफ हो गया। चलो आप फुर्सत पा गई, गंदगी हट गई, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। गंदगी हट गई, नहीं और कोई भारी नुकसान कर सकता। अगर वो लग जाती तो मकान भी गिर सकता था, मकान भी कोई मतलब यानी उससे और ज़्यादा नुकसान आपका होता। तो इसलिए बड़ा सोच समझकर आपको लेना चाहिए, ऐसे नहीं जो चाहो उसका ले लो। इस तो हमारे पास तो बहुत लोग आते, लेकिन नहीं, हम तो अपने प्रेमियों का लगाएंगे और प्रेमियों को लाभ देंगे। हम दूसरों को लाभ क्यों दें, क्या जरूरत? क्या हमारे पास लाभ लेने वाले कम हैं? अरे गरीब हो तो क्या हुआ, सेवा भाव तो है, नहीं पैसा है तो शरीर तो है, शरीर लगा देंगे, उसकी भी तो आवश्यकता। यहाँ अगर पैसे से कुछ नहीं हो पाता, जो जंगल आपने एकदम बढ़िया बना दिया है, ये सब प्रेमियों की सेवा से हुआ। सही लोग कहते थे अरे भाई आपको जेसीबी लानी पड़ेगी, हमारे पास बहुत जेसीबी है। देखना जब आ जाए वो, और देखा उन्होंने कि यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 हजार आदमी आ गए, जहाँ 1000-2000 फावड़े चलेंगे, वहाँ कुछ बचेगा जंगल बंगल। अभी आपकी जमीन और उधर 13 बीघे उसको साफ करना है, वो भी सरदार जी आएंगे, वो बताएंगे। हमने कहा भाई आपने ज़मीन दिलाई है तो आप ये बताओ तुम कहाँ कहाँ ज़मीन जोतते थे, तुम खड़े होकर खड़े हो जाओ, हम तुरंत उसको साफ करा देंगे। क्योंकि हमारी 30-35 बीघे ज़मीन अभी कम है, इसमें ये कम ज़मीन है, गई कहाँ है? तो यही ज़मीन कहीं चली तो नहीं गई, इसी GSPS में है। तो जब तक वो नहीं निकली हम फिर कहीं भी का जाम भी कर लेंगे। तुम्हारे रामशाला के लोग 1 बीघे ज़मीन जिसकी वो 4 बीघे कब्जा किए, हमारे पास तो 150-200 बीघे ज़मीन, हम तो पूरा ही अगर GS कब्जा करें तभी कम बढ़ जाएगा, तभी कम बढ़ जाएगा। हमारा तो अधिकार है इस पर, ऐसा थोड़ी है। हम कोई अनाधिकार कब्जा नहीं करते, नियमबद्धता से काम करते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, सब लोग वहाँ जुट जाओ, वो जल्दी से खड़ा हो जाए। आज क्या तारीख है? 6। अभी 6 दिन है, 6 दिन में पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। लोगों को ठहरने के लिए जगह बन जाए। वो आपका है, आपके लिए बनवा रहे, ऐसा नहीं है कोई अपने लिए वो बनवा रहे, ऐसा नहीं। वो संगत को देंगे कि संगत इसमें रहेगी, तो संगत के लिए कर रहे हैं, तो संगत के लोगों को चाहिए जल्दी से उसमें लग जाओ। अब आप अभी तक आप उसके पास नहीं जाते थे क्योंकि आपको पता था वो अपने लिए बना रहे हैं, ऐसा कुछ। उन्होंने बात बताई, उन्होंने बाद में अरे हमने कहा तुम पहले बता देते भाई, पहले बता देते, अब तक तो बन के खड़ा हो जाता। चलो कोई बात नहीं, अभी समय आपके पास है। अभी 6 दिन ये है और 5 दिन सत्संग के, 11 दिन में तो पूरा तैयार हो जाएगा। अब तैयार हो जाएगा, लोग रहने लगेंगे।
अब ये जब सब लोग खड़े हो जाओगे तो रात दिन काम उसमें हो जाएगा। सुबह 7 बजे शुरू करो और रात को 10 बजे तक। ये जल्दी से उसे पूरा कर लो, ताकि जो लोग आएंगे बारिश होगी तो बेचारे कहाँ रुकेंगे, क्योंकि जो गैरेज बने हुए वो सामान के लिए, वो ठहरने की जगह नहीं, वो सामान के लिए बनाएंगे। जैसे गाड़ियाँ हैं, इसमें 2 गाड़ियाँ ही आ पाएंगी और उसमें सामान बहुत है, भंडारे का राशन वगैरह है, वो आपके भोजन का वो उसमें है, यानी कहने का मतलब वो सामान का है। और ये आपके गाड़ियों का, गाड़ी आपकी खराब ना हो, बरसात में खड़ी रहेंगी खराब हो जाएंगी। गाड़ी भी तो आपकी है, आपकी सेवा से ही गाड़ी खरीदी गई, इधर उधर नहीं कुछ। ये सब ध्यान में रखिए आप, सारी व्यवस्था यहाँ की आपकी है और सब व्यवस्था को देख के आप चलिए। ये नहीं मतलब यानी लापरवाही से कोई स्कूर्पी पड़ी, कोई फावड़ा पड़ा तो आप चले जा रहे हो। वो तुम्हारे पैसे से खरीदा गया, वो तुम्हारा ही है, उसको समा उठाओ और वहाँ संभाल के रखो। ये सब चीज़ तुम्हारे पैसे से खरीदी गई, तुम्हारी है, तुम्हारे परमार्थ के बनाने के लिए, इसलिए सबको और सामान की जिम्मेदारी रखनी चाहिए, तभी काम चल पाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलो, ये जिले बाई जिले सेवा के लिए सबसे कह दो, जल्दी से सेवा इकट्ठी कर लें ताकि जमीन का विस्तार किया जाए, बहुत जरूरी है। चलो आप लोग, क्या बात है? अरे कहा तो तुम्हें दिखाई दे रहा, कहते वो तुम देख के आओ और ले जाओ लोगों को, निराई करवा दो। तुम यहाँ रहते हो, देखना तुमको चाहिए बताते, वो बताते। तुम देखिए हो किस फसल में कहाँ क्या काम होना। कुछ निराई धान की आपकी होनी, कुछ लोग वहाँ चले जाए और बाकी सब लोग वो जल्दी से तैयार करा दो ताकि रहने की व्यवस्था हो जाए। अगर बरसात होगी तो कहाँ आप रुकोगे, ठहरने के लिए कहाँ है? वो तो बरसात रुकी पड़ी है किसी कारणवश कि आपका कार्यक्रम सहूलियत से हो जाए, और ये सत्संग रोज हो रहा, इसमें बाधा न पड़े। वो बरसात है भाई, हमने कहा तुम रात में बरस लो, तुम रात में बरस लो और दिन में सत्संग हो जाए। हम तुम्हारा काम बंद थोड़ी करते, तुम अपना रात में कर लो, बरसात अपना रात में कर लेगी, उसको बरसे नहीं तो रात में बरस लेगी, क्या दिक्कत है, और दिन में सत्संग हो जाएगा और सेवा चलती रहेगी। ये दोनों काम आपके हो रहे। जब आपके किसी व्यवस्था में बाधा नहीं डालते तो आपकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डाल सकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग चलिए, सब लोग, और बाकी जो समिति के लोग हैं वो अपनी व्यवस्था को फिर देखें। आज संडे है, वो आ रहा सरदार से मेल मिलाप करके थोड़ा सा वो बनाओ किसी तरह से, मतलब वो बनाना है। हमने जवान दे दी है तो लेना तो है, लेना तो जरूर उसको, लेकिन आगा पीछा को थोड़ा सा करके उसको ले लिया जाए। जमीन में कभी घाटा मुनाफा नहीं देखा जाता, काम देखा जाता। वो तो काम के लिए जमीन ली तुमने कोई आमदनी के लिए थोड़ी लिया है, जो घाटा कभी होगा ही नहीं। परमार्थी भाग बढ़ जाए तो मुनाफा ही मुनाफा है, घाटा क्या है? तो उसको आप समझ लो और उससे बता दिया जाएगा भाई तुमने झूठ बोला, कह रहे तो इतनी है, उतनी है नहीं है, कम है, तो कम जमीन का तो कोई पैसा देगा नहीं। अब ये कहते नियम है, कुछ लोगों ने बताया भी, कहा नहीं सरकार जो कागज पर होता है वही उसका नियम है। तुमने नहीं, कागज पर तो होता ठीक है, तो ये पहले भी तो बताया जा सकता था। कागज पर भी कम निकला, 20 तो निकला ही नहीं, 18-19 में तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसे कर लो। ये जमीन है, ये धरती माँ, इसका मोल भाव नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिए और तुम्हारा सब निकल आएगा। उसमें कोई घाटे की बात नहीं। इतनी उसमें पेड़ खड़े हैं, अगर 5 साल ऐसे ही पड़ा रहेगा तभी तुम्हारा पैसा निकाल देगा।
वो जमीन तुम्हारी संगत का धर्म बर्बाद नहीं करेगी, निकाल देगी। और धीरे धीरे बैठने की जगह बनाओ, जब वहाँ बैठोगे रहोगे तो जानकारी अपने आप होती रहेगी, लोग तुम्हारे पास खुद ही आएंगे कि भाई हमारी ले लो, हमारी ले लो, हमारी ले लो। तो एक ही ये साधन निकल आएगा और अंदर से। और बाकी जब आप इस तरीके से एक एक महीने का करोगे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बहुत बड़ी संगत है। अरे कुछ ना कुछ सबको इसमें करना चाहिए। ऐसा कोई प्रेमी नहीं जो 500 रुपये न दे सके। गरीब से गरीब वो भी दे देगा। अरे एक दिन की मजदूरी न सही, जो मजदूर है वो भी दे देगा, एक दिन की मजदूरी वो भी दे देगा। तो ये काम सबके तरफ से होना चाहिए और सबको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए ये यानी सिस्टम आपके लिए बनाया गया। ये तो देने वाले बहुत लोग हैं, कहते हमारा ले लो, हमारी यानी प्लेट लगा दो। हमने यार भाई ये काम यहाँ नहीं होता, यहाँ एलेट प्लेट नहीं लगता। यहाँ तो परमार्थ है, परमार्थ बनाने निकले हो और परमार्थ से बढ़कर कोई कीमत है ही नहीं। परमार्थ तो पाप कर्म तो तुम करोड़ों रुपए तो एक कोई नहीं खत्म कर देगा, और तुम्हारा तो थोड़े में निपटारा हो रहा, ये कब थोड़ी है। जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलिए, समिति के लोग बैठ करके अपना आपस में विचार विमर्श करें और बारीकी से देख लो कि उसके सामने क्या क्या कहना है, क्या रखना है, ताकि उसकी भी समझ में आ जाए और अपने लोगों की समझ आ जाए। क्योंकि हमने उसको जमान दे रखी है, हमारी जमान का भी आप लोग ध्यान रखिए, ताकि को कुछ कहने को ना हो कि झूठ बोल गए, कह के नहीं लिया। मैंने कहा मैं तो लेने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन तुमको भी कुछ सोचना चाहिए। अनावश्यक ले लोगे तो फलेगा नहीं तुमको, तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये गरीबों का धन है, ऐसे हजम नहीं कर पाओगे। तो ये सब जब व्यवस्था सामने रखी जाएगी फिर देखा जाएगा। चलो आप